पर वोमेन आईपीएल कवर करेंगे। देखा जाए तो ये सीरीज़ को मैंने 1-2 दिन से कवर नहीं किया, लेकिन यह सीरीज़ उतना भी बुरा नहीं गया। लगातार देखो 2-3 मुकाबला हम लोगों के लिए ज़बरदस्त गया, लगभग सारे ट्रम्प प्लेयर वर्क किया था। लेकिन इधर 1-2 मुकाबले देखा जाए तो एक एवरेज और एक लॉस गया था, तो उसके बाद से मैंने कवर करना छोड़ दिया था। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे सीरीज़ को कवर करना चाहिए, और ख़ासकर इसमें 1-2 रोटेट करके बहुत सारे जीएल आने की संभावना रखते हैं। लगातार प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन जीएल भी आएगा। बाकी मिनी जीएल एसएल के लिए तो पर मैच में चांस रहता है। तो इस मुकाबले में कुछ अलग कुछ नया करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। वोमेन मैच में होता क्या है कि सेफ टीम ही वर्क करती है, बस 1-2 जो रिस्क लिया जाए वो वर्क कर गया तो समझो मिनी जीएल भी विन हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा अब रिस्क नहीं लेंगे। शुरुआत में रिस्क इसलिए ले रहे थे क्योंकि उस टाइम पॉइंट अपडेट नहीं था तो चलता था, लेकिन अब रिस्क लेना थोड़ा सा दिक्कत ही है। जो प्लेयर अच्छा कर रहा है तो वो करते ही रहता है आमतौर पे देखा जाए, चाहे उनका केज ड्रॉप हो, लक साथ दे, चाहे जो हो। तो मेरे भाई चलिए, अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं और सच में जीएल में कुछ नया बेहतर और अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर फाइनल टीम मिलेगा, फिर जीएल का टीम मिलेगा, जीएल का एक से अधिक टीम बनाना किस प्रकार है, पिच रिपोर्ट, यानी हर एक अपडेट जो एक शानदार टीम बनाने में ज़रूरत होती है तो टेलीग्राम पे देता हूँ, लेकिन ज्वाइन करना किस प्रकार है। जी हाँ मेरे भाई, जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देख रहे होंगे, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हो गया कमेंट, दोनों पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हो ब्लू कलर में, सौरभ सामाजिक 84। इसी पे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर कमेंट पे भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करते हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे। तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, 53.6 के सब्सक्राइबर के आसपास। यहीं पे आपको जुड़ना है, ये ओरिजिनल चैनल है और बिल्कुल हर चीज़ आपको फ्री में यहाँ पर दिया जाता है। तो मेरे भाई एक कड़क मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि मुंबई और बेंगलोर के बीच होगा। दोनों कड़क टीम है, हालांकि दोनों में थोड़ा सा तुलना की जाए तो मुंबई के पास ऑलराउंडर बेस्ट है इनसे ज़्यादा, और थोड़े से चांस है मुंबई के। तो ट्रेडिंग जो रियल 11 पे किया जाता है तो वहाँ पर मुंबई के पक्ष में जा सकते हो। बाकी चलिए अब बात करते हैं। देखो दिल्ली के खिलाफ यहाँ पर बेंगलोर ने क्या किया, इनके तरफ से देखो, अगर यदि आपको लगता है कि सामने वाले टीम की तरफ से ओपनर या फिर वन डाउन वाले बल्लेबाज सस्ते में जा सकता है, देखो इन स्काइबर आएगा, इनके अलावा वाई भाटिया है और एक है एच मैथ्यू, 3 तक में। तो एच मैथ्यू ज़रूर उन्होंने लास्ट मैच में 50 जड़ा था, लेकिन आपको याद होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो हो सकता है रेणुका सिंह उनका विकेट ले जाए। पावर प्ले में ये 3 ओवर लगभग डाल देती है, हो सकता है 4 ओवर भी आपको डालकर दे सकती है। तो पावर प्ले में विकेटें गिरने की संभावना रहेंगे सामने वाली टीम का, तो रेणुका सिंह वर्क करेगा, वरना ड्रॉप कर सकते हो, जैसे लास्ट मैच में मैंने करके भी बताया था। सोफी डिवाइन कुछ ओवर अच्छा डाल रहा है। बल्लेबाजी इनका सीरीज होने से पहले ही मैंने बार बार कहा था, बल्लेबाजी बहुत खराब है, गेंदबाजी कर रहा है, इस वजह से पिक कर रहे हैं, नहीं तो इनको पिक करना मुश्किल था, क्योंकि सोफी डिवाइन बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है बल्लेबाजी के तौर पे देखा जाए तो। सोफी मोनिलिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, कमाल की गेंदबाजी करती है, बल्लेबाजी मिलने पे बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करती है। 3 ही ओवर डाला मोनिलिक्स की, खास बात है 20वां ओवर भी इनसे करा दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आशा सुबाना पहले मुकाबले में मैंने ट्रम्प कार्ड बताया, उनके बाद से मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ और ये खराब प्रदर्शन भी कर रहा है, तो ज़्यादा ओवर मिलने का चांस नहीं है। जीएल के लिए ही ट्राई करना। वेरेहम की बात की जाए, एक बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका में ये आते हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक जो है ना बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प होने की वजह से ज़्यादा ओवर ये नहीं कर रही है। और देखा जाए तो इनसे पहले वाले में 3 ओवर डाली थी, इसमें 1 ही ओवर डाला, तो थोड़ा सा पिच रिपोर्ट और अन्य चीज़ों के देखते हुए हम लोगों को काम करना है। एंडी कलर डेथ का बेस्ट है, इन्होंने 2 विकेटें ले गया, इस पर 1 कैच भी ड्रॉप हुआ था, नहीं तो 3 विकेटें भी हो सकता था। खैर कोई नहीं, इस पाटिल से 20वां ओवर कराया गया, क्या इस बार भी कराया जाएगा। देखो इस पाटिल, जी वेरेहम और आशा सुबाना, ये 3 जो है ना, 3 में से 2 गेंदबाज जो है ना वो फालतू साबित होता है, हर बार 2 गेंदबाज फालतू साबित होता है, लेकिन आपको ये आकलन लगाना है कि 3 में से कौन ज़्यादा ओवर डालेगा बढ़िया करेगा, तो मुश्किल है। इस वजह से फिलहाल के लिए मैं तीनों को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। जो 4 ओवर डालने की संभावना, देखो रेणुका सिंह ठाकुर ये 4 ओवर करना चाहिए, मोनिलिक्स 3 ओवर, 4 ओवर इनका फिक्स है। एंडी क्लार्क पहले गेंदबाजी में इनका भी लगभग फिक्स है। सोफी डिवाइन अगर यदि कम ओवर डालता है तो फिर ये लोग में बढ़ जाएगा, बाकी ज़्यादा चांस है ही नहीं। अब इनकी बल्लेबाजी तो हम लोगों ने देख लिया, बल्लेबाजी में यहाँ से स्मृति मंदाना अच्छा कर रही है, तो ठीक है। वो फुल गेंदों को थोड़ा सा इनको दिक्कतें आती है। आई वोंग जो शुरुआत में गेंदबाजी करेगी मुंबई की तरफ से, तो थोड़ा सा इनको दिक्कतें हो सकती है, या फिर एस इस्माइल खेलती है अगर यदि साउथ अफ्रीका की फास्ट गेंदबाज, वोमेन में सबसे फास्ट गेंदबाजी करती है वो,
तो वो भी दिक्कतें इनको कर सकती है। यहाँ से शोभी डिवान ने 10 का योगदान दिया, अच्छी बात रही, गेंदबाजी भी कर रहा है, कैप्टन भी दे सकते हो। एस मेघना की शुरुआत से ही मैं कह रहा था कि अच्छे लाइन में अच्छे कर रही है और लगातार अच्छा कर रही है, लग रहा है कि अब ये फ्लॉप जाएगा, लेकिन अच्छा कर रहा है तो अच्छा करने की उम्मीद ज़रूर है इस पर फिर से। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट रहेगा, आक्रामक बल्लेबाजी इंडिया के पिच में खेलती है और इंडिया की तरफ से सबसे बढ़िया कोई आक्रामक बल्लेबाजी करते थे ऋचा घोष, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विकेट कीपिंग से 1 रन आउट 1 स्टंपिंग का आप 20 पॉइंट लगभग मान सकते हो, जो जिस तरह से इनका प्रदर्शन अब तक का रहा है। यही बात की जाए मेरे भाई मुंबई वोमेंस की, तो मुंबई वोमेंस का जो तगड़ा आपको दिखाई देगा। टॉप देखोगे ना 1 2 3 4 5, अब देखो पांचों यहाँ से एक देखो 6 प्लेयर जब पिक करोगे तो 6 का रोल तो पहले देखो। एच मैथ्यूज ओपन आता है, साथ में गेंदबाजी करेगा, ठीक है। वाई भाटिया ओपन आता है, साथ में विकेट कीपिंग का भी पॉइंट देगा, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। एन स्काई 1 डाउन आता है स्काइबर और फिर ये भी गेंदबाजी करता है। इमिला केर गजब की गेंदबाजी, फिर ये भी 2 डाउन आता है। पूजा वस्ट्राकर भी गेंदबाजी करेगा, इनके अलावा फिर से बल्लेबाजी भी करेगा। आई वोंग की बात की, ये भी गेंदबाजी करेगा, फिर से बल्लेबाजी करेगा। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, सारे के सारे ऑलराउंडर हैं। एक ऑलराउंडर नहीं है तो विकेट कीपर है, मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर सारे सटीक हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर यदि इस मुकाबले में जीएल का ट्रम्प कार्ड रहेगा तो ये साइका इसाक यहाँ से रहने वाला है, क्योंकि अगर यदि बड़ा स्कोर मुंबई कर देता है तो इन स्काइबर वगैरह जो थोड़ा कम ओवर डालेगी, पूजा वेस्टाकर कम, और इनसे 4 ओवर कराया जाएगा और ये मौके का फ़ायदा उठा सकती है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये सब परेशान करेगी तो साइका इसाक इनका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीका से उठा सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। अब देखो ये टीम मैं बनाऊँ, ये टीम बनाया हूँ ना, देखो अब करना क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को पिक किया तो मुझे लग रहा है कि टॉप ऑर्डर में से किसी एक का विकेट ले सकता है, वाई भाटिया या फिर एच मैथ्यूज, इस वजह से मैंने एच मैथ्यूज को VC नहीं दिया। अब मैंने दूसरा टीम पे क्या किया, दूसरा टीम पे मैंने रेणुका सिंह ठाकुर को ड्रॉप किया, मुझे लगा कि शुरुआती झटके नहीं जाएगा, तो ऐसे स्थिति में एच मैथ्यूज बढ़िया करना चाहिए, तो इसे मेरी ऋचा घोष को मैं पिक कर लिया। तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर देख सकते हो यहाँ से किन किन को ड्रॉप कर सकते हो। देखो पहला नाम यहाँ से रेणुका सिंह ठाकुर और दूसरा पूजा वस्ट्राकर, इन दोनों को एक एक बार ड्रॉप करके अन्य के ऊपर जाना, जैसे जी वरेहम हो गया, एस मेघना हो गया, ऋचा घोष हो गया। एक बार रेणुका सिंह को ड्रॉप करेंगे, जितने सारे मैंने प्लेयर बताया, साइका इसाक हो गया, इन लोग को जीएल के रूप में एक एक बार करके पिक कर लेंगे। फिर एक बार पूजा वस्ट्राकर को ड्रॉप करेंगे, फिर से एक एक बार करके सबको ट्राई कर लेंगे। हो सके तो आई वोंग एंडी क्लार्क फुल रिस्की में एक आध बार ड्रॉप कर सकते हो। अब एक बार क्या करेंगे, दोनों को ड्रॉप करके इस बार एस मेघना ए इसाक दोनों को ले लेंगे। इनके अलावा ऋचा घोष एस मेघना दोनों को ले लेंगे, या फिर ऋचा घोष साइका इसाक, तो ऐसे करके बनेगा। कैप्टन VC का चॉइस देखो सबसे बेस्ट यहाँ से एमिला केर ही होना चाहिए। VC के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन बहुत सारे आपको नजर आएगा, 1 2 3 जो कि बेस्ट है। वैसे सोफी मोनिलिक्स और एंडी क्लार्क भी चलेगा, लेकिन ये 3 से बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बताने का प्रयास किया वो ज़रूर फॉलो करना, अच्छा रिजल्ट आएगा जीएल पे। बाकी फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ लक्ष्मी माँ, विषहरी माँ, सरस्वती माँ यानी ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए। आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो निरंतर हम लोग आगे बढ़े और प्रॉफिट भी कमाएं।